नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती 2022 से संबंधित एक और इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं, जिसमें हम बात करेंगे इसकी योग्यता के बारे में कि आखिर इसको फॉर्म भरने के लिए या इस पेपर को देने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। तो बहुत सारे लोगों के यहाँ पर कमेंट आते हैं कि सर योग्यता क्या होगी, और मेन कॉमन क्वेश्चन जो देखने मिल रहा है, ज़्यादातर लोग कमेंट कर रहे हैं CPCT को लेकर कि क्या CPCT अनिवार्य होगी या नहीं होगी। तो इन सारी चीज़ों को मैं आपको आज क्लियर कर दूंगा कि आखिर कैसा क्या आगे का सिस्टम होने वाला है। तो चलिए हम एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि जो पदों को लेकर कन्फ्यूजन है अभी कि पद कितने आएंगे या कितने नहीं आएंगे। तो देखिए यहाँ पर शिवराज सरकार ने राजस्व विभाग के लिए पटवारियों के 5204 नए पद बढ़ाने की घोषणा की है। 5204 नए पद बढ़ाने की घोषणा की है। इसका मतलब ये है कि अब तक जो भी पटवारियों के पद पूरे प्रदेश में थे, उन पूरे में 5204 और बढ़ जाएंगे। मतलब टोटल प्रदेश की अगर हम बात करें पटवारियों की संख्या की, तो वो संख्या 5204 और बढ़ जाएगी, और अब कुल कितनी हो जाएगी? 24,224 पटवारियों के पद हो जाएंगे पूरे प्रदेश में। अब ऐसा नहीं है कि ये खाली पद हैं, खाली पद कितने हैं वो भी सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। तो 5204 पद बढ़ा दिए गए हैं प्रदेश में, क्योंकि वर्कलोड ज़्यादा था पटवारियों पर। तो टोटल प्रदेश के पटवारियों की संख्या अब कितनी हो जाएगी? 24,224। नई भर्तियां 3 साल के भीतर होंगी, इस बात को याद रखेंगे आप। जो नई भर्तियां वैकेंसी खाली हैं वो कब होंगी? 3 साल के भीतर होने की बात की गई है। ये मैं आपको दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर के माध्यम से सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आप 3 साल के भीतर ये भर्तियाँ की जाएंगी, जो भी वैकेंसी है यहाँ पर। अगले वर्ष विधानसभा चुनाव भी होने हैं, ऐसे में इसे इलेक्शन से जोड़कर देखा जा रहा है। पिछले 5 सालों में पटवारियों की भर्ती नहीं निकली है। तो ये तो लगभग सभी लोग इसका अंदाज़ा लगा रहे हैं कि इलेक्शन है, तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं, वो तो होती हैं। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। अब तक पटवारियों के 19,020 पद थे। मतलब जो पटवारियों के अभी तक पद थे वो कितने थे? 19,020 थे। इनमें से 1,630 पद खाली हैं। जो 19,020 पद हैं टोटल प्रदेश में थे अब तक, उनमें से 1,630 पद खाली हैं, और नए पद और जुड़ने के बाद खाली पद कितने हो गए हैं? 6,834 हो गए हैं। कैबिनेट की मंजूरी के बाद 3,000 पदों पर भर्ती कराने की मंजूरी दी गई है। तो याद रखेंगे, इस बार जो पटवारी के पद पर वैकेंसी आएगी या जो पटवारी के पद भरे जाएंगे वो कितने भरे जाएंगे? आपके 3,000 पद। क्लियर है? टोटल वैकेंसी पटवारी की अगर प्रदेश में अब बात करें नए पद जुड़ने के बाद, तो 6834 हैं, लेकिन इनको 3 साल में भरा जाएगा। इस वर्ष जो वैकेंसी आएगी वो होगी 3,000 पदों के लिए। विभागीय मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के मुताबिक जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी, लेकिन हकीकत यह है कि राज्य सरकार 2017 में निकाली गई भर्ती की सभी पदों को नहीं भर सकी। मतलब जो 2017 में वैकेंसी निकाली गई थी, उन सभी पदों को नहीं भर पाई है सरकार, क्योंकि जो वेटिंग लिस्ट वाले थे वो भी पूरे क्लियर नहीं हो पाए हैं, और उस वैकेंसी को वहाँ बंद कर दिया गया। तो कुछ पद ऐसे हैं जो खाली रह गए हैं। इनके खिलाफ कम से कम 100 मामले कोर्ट में चल रहे हैं, तो उन पर सुनवाई चलती रहेगी वो तो चलिए आगे हम देखते हैं और क्या कहा गया है। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ पर आते हैं, जो सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ से आपकी 2-3 चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि जो 5204 पद बढ़े हैं वो भर्ती नहीं आने वाली हैं आपकी। वो टोटल प्रदेश में पटवारियों की संख्या बढ़ी है, तो अब हो गई है 24,224। क्लियर है? टोटल प्रदेश के पटवारियों की। तो उनमें से बहुत सारे भरे हुए हैं, 6800 कुछ पद अब ऐसे हैं जो खाली हैं। तो उनमें से 3,000 पर इस बार भर्ती होगी, और पूरी 6800 कुछ जो पद खाली हैं आपके, उनको 3 सालों के अंदर भरा जाना है। क्लियर है? अब यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? नई भर्ती में कौन हो सकेगा शामिल। मतलब नई भर्ती जो आने वाली है, इसको कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, कौन इसमें शामिल हो सकते हैं, इसके बारे में अगर हम बात करें तो जो जानकारी यहाँ पर निकल कर आ रही है सामने, पूर्व में तय भर्ती नियमानुसार, जो पूर्व में तय मतलब जो पिछला पेपर हुआ था पटवारी का, उसमें जो रूल बुक आई थी या जो रूल्स थे उसमें, उसी के अनुसार ग्रेजुएशन डिग्रीधारी आवेदन कर सकेंगे। मतलब जो रूल बुक आई थी पिछले पटवारी वाली, उसमें ग्रेजुएशन वालों को पटवारी के पद भर सकते थे वो पटवारी के लिए। तो इस बार भी शायद ऐसा ही होने वाला है, जो कि जानकारी निकल कर आ रही है कि जो ग्रेजुएशन जिनने कर लिया है वो लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही ज्वाइनिंग के 2 साल के अंदर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट टेस्ट यानी CPCT। तो जैसा कि पिछली बार भी हुआ था कि ज्वाइनिंग करने के बाद 2 साल के अंदर आपको CPCT क्लियर करके वहाँ उनको बताना था, अनिवार्य था क्लियर करना। क्लियर है? तो यहाँ पर भी इस बार भी यही उम्मीद लगाई जा रही है, और यही यहाँ पर बात निकल कर आ रही है
कि जो CPCT है इस बार भी ऐसे ही सिस्टम होगा कि जो आपने पिछली वैकेंसी के एग्ज़ाम दिए थे उसी हिसाब से ये वैकेंसी भी होने वाली है, और इसमें भी वही रूल्स काम करेंगे जो पिछली वैकेंसी में थे। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। राजस्व विभाग द्वारा तय कट ऑफ डेट पर कैंडिडेट की उम्र 40 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए, मतलब जो 40 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। महिला और आरक्षित वर्ग के लिए तय मापदंड के अनुसार छूट रहेगी। उम्मीदवार के पास रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। तो याद रखेंगे सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जिनके पास भी जिनका पंजीयन क्रमांक या जो रोजगार पंजीयन है वो एक्सपायर हो गया है, तो फॉर्म भरने के पहले उसको वो बनवा लें या रिन्यू करवा लें, उसके बाद ही फॉर्म को भरें। कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि जब एक्सपायर हो जाता है तो जब दोबारा बनवाएंगे तो वो नया नंबर मिलता है आपको। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो रोजगार पंजीयन को रिन्यू करवा लें, या फिर जो अगर आपका एक्सपायर है तो उसको नया बनवा लें। तो ये तो बात है इस बार की भर्ती की। हालांकि 2012 की भर्ती में कक्षा 12वीं की अर्हता तय की गई थी, मतलब 2012 की जो भर्ती थी उसमें क्या था कि 12वीं पास वाले भर सकते थे, लेकिन साथ में PGDCA मांगा गया था। क्लियर है? तो अगर देखिए PGDCA यहाँ पर मांगा गया था तो सिंपल सी बात है कि जिनने ग्रेजुएशन किया होगा उनका PGDCA होगा। तो ये तो नॉर्मल सी बात है कि भाई 12वीं पास का कोई मतलब नहीं था इसमें। अगर आप PGDCA मांग रहे हैं तो सिंपल सी बात है ग्रेजुएशन ही बोल देते इसको। तो पिछली भर्ती के जो समय ये चीज़ें बदलाव की गई थी PGDCA वगैरह, और ये 12th बेस का इसको ग्रेजुएशन किया गया था। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। और अगर हम बात करें परीक्षा की परीक्षा आखिर इस बार की कौन कराएगा, तो पिछली भर्ती परीक्षा किसने की थी? PV ने कराई थी। राज्य सरकार ने PV के स्थान पर कर्मचारी चयन बोर्ड का गठन करने का निर्णय लिया है। यदि भर्ती निकलने से पहले नए बोर्ड का गठन हो जाएगा तो यही परीक्षा कराएगा। मतलब जो नया कर्मचारी चयन बोर्ड गठन करने की बात की गई है गवर्नमेंट द्वारा, तो अगर वो बोर्ड बन जाता है तो वो नया बोर्ड करवाएगा, अदरवाइज PV ही आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा। तो आगे आप जानते हैं सारी चीज़ें क्या होती हैं क्या नहीं होता है। गठन नहीं होने पर PV ही भर्ती परीक्षा कराएगा और उसी के आधार पर मेरिट के आधार पर विभाग काउंसलिंग करेगा। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर समझ चुके होंगे कि कितने पद हैं। 3000 पद पर भर्ती होनी है। क्लियर है? 5204 पद जो नए बनाए गए हैं वो प्रदेश में पटवारियों की संख्या बढ़ाई गई है, ना कि वैकेंसी निकाली गई है। क्लियर है? तो 3000 पदों पर भर्ती निकलनी है। तो इसके लिए आप तैयार हो जाएं, तैयारी स्टार्ट कर दें, क्योंकि जो मंत्री हैं गोविंद सिंह, उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द इस पर भर्ती कराई जाएगी। तो ज़्यादा टाइम आपको शायद नहीं मिलेगा, यहाँ से 2-3 महीने मान लें आप, ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने मान लें, इस बीच आपका एग्ज़ाम होने की संभावना है। और नहीं है तो कम से कम 6 महीने तक में आपका एग्ज़ाम हो जाना चाहिए, क्योंकि अगले साल इलेक्शन है। तो बहुत जल्द इनको यहाँ पर एग्ज़ाम कराने की ये कोशिश करेंगे। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल सकें। तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।